हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अभी तक की जर्नी कैसी रही? उम्मीद करती हूँ कि अभी तक के पहले 4 चैप्टर्स के जो एमटीपी शेयर किए हैं विद आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन, आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो। अब आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सेक्शन ए है आपका बुक का, उसका लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर 5, दैट इज बिजनेस साइकिल। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आपके पास कई बार कॉन्सेप्ट क्या करती है, बुक के बीच के एग्जांपल्स या जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है बैक टू बैक वही पूछ लेती है। कहीं से भी आपके पास स्कोप नहीं है इस चैप्टर में से मार्क्स को लूज करने का। सिंपल कॉन्सेप्ट, दो चीजें जो आपने इस चैप्टर के बारे में याद रखनी है कि इसके फेजेस क्या क्या है, रिसेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पीक क्या है, ट्रफ क्या है और उसके फीचर्स कौन से होते हैं आपके पास। और सेकेंड, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज अबाउट इंडिकेटर्स। हमारे पास लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर होते हैं एंड को इंसिडेंट इंडिकेटर होते हैं। इससे पहले कि मैं एमटीपी आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूं, फर्स्ट 4 चैप्टर्स के बाद अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है तो वन एक्सरसाइज फॉर ऑल ऑफ देम, इट इज अ टिप आपके पास आफ्टर फिनिशिंग योर माइक्रो इकोनॉमिक्स राइट टुडे, बिकॉज वी आर गोइंग टू फिनिश माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वो टिप क्या है? जस्ट हैव योर फिंगर्स लाइक दिस, कीप देम ओवर हियर, stretch them up and smile. Smile is the only solution to make yourself confident. टेंशन में रहोगे, जितना आता है वो भी आप यूज कर जाओगे। सो कीप स्माइलिंग, कीप एनर्जेटिक, कीप द जोश हाई एंड फिनिश योर माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर 50 मार्क्स। ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास क्या कहा जा रहा है कि देखो पहला ही क्वेश्चन, कोइंसिडेंट इंडिकेटर इज नॉट इंडिकेटेड एज वन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया हुआ है कि 3 इंडिकेटर्स आपके पास होते हैं, लैगिंग, लीडिंग एंड कोइंसिडेंट। लीडिंग मतलब जो आने वाले टाइम के बारे में बताता है, लैगिंग मतलब जो पीछे का होता है और कोइंसिडेंट मतलब जो साइड बाय साइड आपका सैमल्टेनियस चलता है। अब यहाँ पे आपने क्या चीज दिमाग में रखनी है, दैट ही इज टॉकिंग अबाउट नॉट इंडिकेटेड, मतलब क्या चीज इंडिकेट नहीं करता, कौन सा फैक्टर है। इन्फ्लेशन को इंसिडेंट है, इंडस्ट्रियल को इंसिडेंट है, रिटेल सेल्स को इंसिडेंट है। तो आपके पास एक क्लियर कट चॉइस बचती है, दैट इज न्यू डिमांड, न्यू ऑर्डर फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। अभी मैंने प्रोडक्शन को स्टार्ट नहीं किया है, मैंने ऑर्डर किया है प्लांट एंड इक्विपमेंट को, इट मींस दिस आई एम गोइंग टू डू इट फॉर फ्यूचर। तो ये इंडिकेटर मेरा कौन सा हो गया? इट इज टू बी टेकन एज माय लीडिंग इंडिकेटर। Move on to the second question. Economy historical performance was reflected by. Again, it is based upon indicators. Economy is historical. Historical का मतलब क्या होता है? पीछे वाली। तो लैगिंग का मतलब क्या होता है? पीछे वाली। आपको इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसका आंसर आपके पास क्या हो गया? एक क्वेश्चन। जैसे बिगनिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बच्चों आपको बताया था कि बिजनेस साइकिल में आपके पास बहुत इजी स्कोप है कि आप इसके फुल मार्क्स लेके आ सको और अपने इकोनॉमिक्स के मार्क्स के थ्रू यू आर गोइंग टू मेक इट योर फाउंडेशन जर्नी 300 प्लस। तो ये चैप्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो वन गो में हमें खत्म कर देने होते हैं टू सेव आवर टाइम एंड एनर्जी। Move on to the next question. Different business cycle dash industrial in the sorry different business cycles are dash in duration and intensity. हमने पहली लाइन आपकी पहली पैराग्राफ में ये चीज लिखी हुई है कि उनकी ड्यूरेशन, यस वो रेकरिंग होते हैं, वो बार बार होते हैं, बट उनका जो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी मतलब उसकी जो डिग्री है वो डिफर करती है। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी ए। Move on to the next question. Which of the following? Fifth question again based upon indicator, a lagging indicator. Lagging indicator का मतलब क्या होता है बच्चे? जो पास्ट वाला होता है, आपके साथ चलता आ रहा है, आपकी पुरानी जनरेशन टू जनरेशन हेरिडिटरी आपके साथ ये चल रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स ऐसा कुछ होता नहीं, हमने नहीं पढ़ा। स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस आपके पास कोई इंसिडेंट है।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आप देखो कि इंडिया की जो इमेज है सिंस इंडिपेंडेंस क्या चलती जा रही है कि इंडिया इज अ पुअर कंट्री, इंडिया इज अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया हैज गॉट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं जो आपको इमेज बनाने में हेल्प करते हैं कि इंडिया किस तरह की इकोनॉमी है, उनको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो इसमें आपके पास चॉइस क्या बन जाती है, इट इज सी, लैगिंग इंडिकेटर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। What are the internal causes of a business cycle? स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, हमारे पास बिजनेस साइकिल के टू टाइप ऑफ कॉजेज होते हैं। वन इज टू बी टेकन एज एन इंटरनल एंड द अदर वन इज टू बी टेकन एज एन एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो विद इन द इकोनॉमी होता है और एक्सटर्नल जो आउटसाइड द इकोनॉमी होता है। अब फ्लक्चुएशंस इन द इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होती है। केन्स ने इस चीज को किस चीज का नाम दिया था, इक्विलिब्रियम होता है, बट इस इक्विलिब्रियम को केनेशियन थ्योरी में हम क्या नाम देते हैं, इफेक्टिव डिमांड का नाम देते हैं। तो ये भी इंटरनल है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि मेरे पास मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज इंटरनल कॉज मनी सप्लाई, डेफिनेटली आई विल सी कि मेरी कंट्री के अंदर मनी सप्लाई कितनी है। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर क्या हो गया जी, डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हॉट्रे इज अ मेन इकोनॉमिस्ट, ट्रेड साइकिल इज व्हाट। स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे मैंने दो चीजें आपको बताई, एक फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल है, ये आपकी ईसीजी है बिजनेस साइकिल की, गंदी सी जो मैंने आपको बना के दी है, ये आपका ट्रफ है, ये रिकवरी है, ये पीक है और ये रिसेशन है। एक क्वेश्चन आपका इसके ऊपर बेस्ड होता है, फिर आपका इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड होता है। फिर अगर आप अपनी बुक में देखोगे, बुक में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के व्यूज हैं, जैसे हॉट्रे का व्यू है आपके पास, शुम्पीटर का व्यू है कि शुम्पीटर ने इनोवेशन के साथ वो किया है। तो वो चीजें टेक्निकल चीजें हैं, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है, दिस हैज टू बी लर्न एज इट इज ओनली। और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो कि बहुत बारी आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी भी, मैंने इसको कट नहीं किया था, जस्ट टू शो यू द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। हॉट्रे का ट्रेड साइकिल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन मॉनेटरी फिनोमिना, ही एक्सप्लेन दैट इन द टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्टिवली पीक्स एंड ट्रफ्स टुगेदर इज नोन एज व्हाट। ये देखो, ये आपके पास अगर ट्रेड साइकिल है, ये पीक है और ये ट्रफ है। लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ट्रफ एंड द हाईएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ पीक। और ये क्या चीज है, ये ऐसे ऐसे करके चलता रहता है। तो व्हाट आर दीज, दे आर कीप ऑन मूविंग लाइक अ वेव, कि आपके पास ये वेव चल रही है तो ऐसे वेव करके ये चलता रहता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीज आर टू बी टेकन एज माई टर्निंग पॉइंट्स। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल इन द इंडेक्स ऑफ इट लीडिंग इंडिकेटर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि लीडिंग इंडिकेटर क्या होते हैं जी, आई विल नॉट एक्सप्लेन यू एनी मोर नाउ। प्राइम रेट मतलब एट प्रेजेंट आपके पास क्या चल रहा है, उस टाइम के ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट है, आपका इन्फ्लेशन रेट है, प्राइम रेट। न्यू बिल्डिंग, यस न्यू बिल्डिंग परमिट्स, न्यू बिल्डिंग बनी नहीं है, न्यू बिल्डिंग परमिट्स है ये। डिले डिलीवरीज, तो ये तो है आपके पास लीडिंग इंडिकेटर। अब इसमें वो पूछ रहे हैं नॉट अ वेरिएबल ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, दैट इज टू बी टेकन एज अ प्राइम रेट। Move on to the next question. Which of the following describes a typical business cycle? Okay. Economic expansions are followed by contraction. Inflation is followed by rising income and employment. Economic expansions are followed by economic growth and development. And stagflation is followed by inflationary growth. अब typical business cycle में students आपके पास जैसे कि मैंने बताया ये डिप्रेशन है, मतलब यहाँ पे सब कुछ आपका लो है, नो इकोनॉमिक ग्रोथ, नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नो रिसोर्सेज, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिप्रेशन, फॉल इन प्राइस, नो डिमांड। इंजेक्शन लगा तो मेरे पास इंजेक्शन तीन होते हैं, आई प्लस जी प्लस एक्स। मैं रिकवरी में लगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स। आई एम एंजॉइंग माई प्राइम टाइम, I have reached to the peak, highest standard of living, full resources are utilized, employment is maximum, unemployment is minimum और इन्फ्लेशन भी आपका कंट्रोल में है। तो ये पीक पॉइंट है। यहाँ पे फिर से मेरे विड्रॉल सिम्टम शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एस प्लस टी प्लस एम। अब क्या है, अ टिपिकल बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शंस, इन्फ्लेशन इज फॉलोड बाय राइजिंग इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इकोनॉमिक एक्सपेंशंस आर फॉलोड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्सपेंशंस ये हो गया आपकी जो रिकवरी वाली स्टेज है,
तो इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ रहा है, तो आई विल गो फॉर ऑप्शन, क्योंकि उसने पूछा है टिपिकल बिजनेस साइकिल, तो आई विल गो फॉर ऑप्शन सी। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, तो यहाँ पे इनोवेशन थियरी आ गया, अभी बताया, इसका आंसर यू आर रेडी टू गिव मी इन अ कमेंट बॉक्स। यस, एब्सोल्युटली राइट, इसका आंसर शुम्पीटर ने हमें दी थी। ग्लोबलाइजेशन इंडिकेट व्हाट, ग्लोबलाइजेशन आपको पता है आपके पास 1991 में तीन चीजें आई थी, और वो तीन चीजें क्या थी आपके पास, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या कर रहा था, लिबर्टी दे रहा था आपको कि आप जितना अपने विंग्स को फैलाना है आप फैलाओ, आप जितना आपने उड़ान भरनी है भरो। प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या किया था, प्राइवेटाइजेशन में हमने पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया था, ये डीलाइसेंसिंग पॉलिसी थी, ये डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी थी। और ग्लोबलाइजेशन में व्हाट वी हैव डन था, वर्ल्ड इकोनॉमी को पूरा इकट्ठे कर लिया था, इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना। आई हैव गिवन यू एन हिंट टू गेट द आंसर कि ग्लोबलाइजेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन। पूरा वर्ल्ड जो है वो एक मेकअप किट की तरह हो गया था, जिसमें से जो चीज चाहिए निकालो, जो चीज नहीं चाहिए वो वापस रख दो। देर इज नो नीड टू टेक एनी परमिशन, देर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज। What is not the external causes of business cycle? I have already told you कि आपके पास इंटरनल कॉजेज होते हैं एंड एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं, तो उसमें से वो पूछ रहे हैं इज नॉट एन एक्सटर्नल कॉज। टेक्नोलॉजिकल शॉक ये दो बारी आया हुआ है, आई विल एंड यू ऑल्सो चेक कि ये दो बारी गिवन है कि कैसे है। देन वी हैव अ पॉपुलेशन ग्रोथ, मनी सप्लाई। अब इसमें से कौन सा फैक्टर एक्सटर्नल कॉज नहीं है, मतलब विद इन द इकोनॉमी आपकी पॉलिसी के पास नहीं है, आई विल गो फॉर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक इज व्हाट, पीक इज विच स्टेज ऑफ एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स पीक क्या है, अर्लियर तो आता नहीं है, लास्ट मतलब जब मैं माउंट एवरेस्ट की पीक के ऊपर पहुंच जाती हूँ। आंसर इज क्लियर, इट इज टू बी टेकन एज अ लेटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, यस दिस क्वेश्चन हैज टू बी टेकन सीरियसली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वो करेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं रिगार्डिंग बिजनेस साइकिल्स। बिजनेस साइकिल आर कंटिंजीनियस, कंटिंजीनियस मतलब ये वायरस है जो कि फैलता है आपके पास। किसी को जुकाम हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, मेरे पास मत रहो मेरे को भी जुकाम हो जाएगा, राइट। तो ये अगर मेरे पास इस टाइम के ऊपर ट्रम्प की पॉलिसीज की वजह से ईरान इराक के ऊपर कोई इफेक्ट आ रहा है, तो उसका असर इंडिया के ऊपर भी पड़ रहा है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई का इंडिया के ऊपर भी असर पड़ा था, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है। Business cycles begin in one country and spread to other countries through trade relations. Yes, absolutely right. We are witnessing all these things. Business cycles have serious consequences on the well-being of the society. Yes. तो यहाँ पे I will go for option D, क्योंकि इसमें मेरी सारी statements क्या है वो ठीक statements हैं। During an expansion of the business cycle, which of the following is likely to occur? Students, मैं expansion कर रही हूँ। अब expansion में मैंने जैसे कि अभी आपको trade cycle में दिखाया था, ये मेरा recovery phase है। recovery phase को what will be called as expansion. इंजेक्शंस लग गए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, और जब प्रोडक्शन होगा, देखो कितना आसान है माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस को आंसर करना। कॉज एंड इफेक्ट अपने दिमाग में बनाओ, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। जब आपके पास इंजेक्शन लग गया, प्रोडक्शन होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट रेट वो इंक्रीज करेगा। आपके पास कंज्यूमर स्पेंडिंग है, बैंकक्रप्ट्स एंड डिक्रीजिंग, ये सारी चीजें नहीं होंगी। Move on to the next question. Which of the following phases of the business cycle is characterized by increasing economic activity, rising employment and growing consumer spending? अभी के अभी मैंने बताया आपको कि रिसेशन और ट्रफ क्या है, वो डाउनवर्ड है। रिकवरी का दूसरा नाम एक्सपेंशन है, तो इसमें आपकी बुक के हिसाब से जो वर्ड है वो एक्सपेंशन है, बट क्योंकि रिकवरी में भी यही चीजें होती हैं, आई एम गोइंग टू have both the options as right. It can be A or it can be a D option. इसमें किसी भी तरीके का आपके पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। Move on to the next question. Next question आपके पास क्या है जी, पोस्ट वॉर रिस्ट्रक्शंस, रिकंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझनी है कि केन से पहले आपको पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के दो वर्जन हैं, एक प्री केन्स है, एक पोस्ट केन्स है।
तो केन से पहले जो मेरा इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट था, इट वाज टू बी टेकन एज अ पोस्ट वॉर फिनोमिना, की लड़ाइयाँ होती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, और उसके बाद एवरी इकॉनमी वाज एक्सपेक्टेड कि मेरे पास इन्फ्लेशन होगा ही होगा। एंड एज यू नो, मेरी रिकॉर्डेड सेशंस में आपने देखा है कि केन्स ने इस डेफिनेशन को चेंज कर दिया था, और केन्स ने क्या बोला था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, विच इज गोइंग टू हैपन व्हेन ऑल द रिसोर्सेज आर फुली ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, आपकी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इन इलास्टिक बन जाती है, या जहाँ पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस टू इट्स मिनिमम पॉसिबल लेवल। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन की लड़ाई के बाद रिकंस्ट्रक्शन आपको क्या करेगा। ऑफ कोर्स सारा डैमेज हो गया, तो आपका हर एक तरीके से नई चीज बनानी है, सारा कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, नई तरीके से अपना बजट बनाना है, नई तरीके से अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करना है। लेट्स सी कि वो क्या कहते हैं। विल पुश द इकोनॉमी टू स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल डेट्स पोस्ट वॉर। पुश द इकोनॉमी टू स्लो डाउन, yes, this can be the reason. Will cause pickup in the economic activities as the reconstruction pushes up effective demand and in turn employment। क्योंकि यहाँ पे वर्ड रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब इकोनॉमी में इंजेक्शन लग रहे हैं, इकोनॉमी में पॉलिसीज बन रही है, इकोनॉमी जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को एक मोटिवेटर की तरह इंस्टिगेट कर रही है कि देखो मैं भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आप भी इन्वेस्टमेंट करो। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे बी ऑप्शन मेरे को ज्यादा सूट कर रहा है, बट आई विल डेफिनेटली गो एंड रीड सी ऑप्शन। कैन कॉज बूम और रिसेशन डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसीज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। कुछ भी हो सकता है, आई कैन गो फॉर सी ऑल्सो, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज लेती है वो चीज नहीं ली है। बट इतना तो हमें समझना चाहिए ना कि अगर मैं अपने आप को रिसर्वाइव कर रही हूँ तो आई विल गो फॉर पॉजिटिव चेंजेस, आई विल नॉट गो फॉर नेगेटिव चेंजेस। तो इसमें आपके पास जो बेस्ट नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर है, इट इज टू बी टेकन एज अ बी। Move on to the next question. Which economic indicator is required to predict the turning points of the business cycle? तो इसमें आपके पास लीडिंग है, लैगिंग है, कोइंसिडेंट है। तो प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट में आपके पास रिसेशन भी आ सकता है, आपके पास एक्सपेंशन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी अ आंसर। देखो आपके पास फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और ये मैंने कट क्यों नहीं किए, मैंने आपको अपनी इंटेंशन पहले ही बता दी, सो दैट यू कैन नो द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दिस टॉपिक्स। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, ये भी आपका रिपीटेड है, ये भी आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकुलर पीरियड। स्टूडेंट्स यू नो कि मार्शल ने जितने भी टाइम पीरियड्स हैं उनको चार में डिवाइड किया है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी लॉन्ग। और ये जो वेरी लॉन्ग पीरियड है इसको हम क्या बोल देते हैं, सेकुलर पीरियड बोल देते हैं। तो इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बिजनेस साइकिल इमर्ज इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? सोशलिस्टिक इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, और नन ऑफ द अबव। देखा जाए स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आजकल हर इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स कर रहे हैं, और कोई भी इकोनॉमी प्योरली सोशलिस्टिक नहीं है, प्योरली कैपिटलिस्टिक नहीं है। वी ऑल द इकोनॉमीज एट प्रेजेंट इज टू बी कंसिडर्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। किसी में डोमिनेटिंग सोशलिस्टिक है तो किसी में डोमिनेटिंग कैपिटलिस्टिक है, बट येस फॉर श्योर वी आर वर्किंग इन अ सिनेरियो ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बिजनेस साइकिल तो यहाँ पे भी इमर्ज हो रहे हैं, तो इसका आंसर आई विल गो फॉर सी। बट एज पर डेफिनेशन, यस, बिजनेस साइकिल कौन सी, उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो फितरत है, वो किस में इमर्ज होने की है, इट इज इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी। विच इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इज कॉमनली यूज टू मेजर इन्फ्लेशन? +1 में भी किया बच्चे, स्टैटिस्टिक्स में भी किया है, इकोनॉमिक्स में भी किया है आपकी फाउंडेशन में, और इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन की स्टैटिस्टिक्स में भी हमने किया है। आई होप फ्रॉम द 4 ऑफर्स जो आपको यहाँ पे दी गई हैं, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड योर चॉइस कि इसका क्या आंसर बनता है। आंसर इज गोइंग टू बी टेकन है CPI। इन्फ्लेशन का पर्पज ही यही है कि मेरे को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू पता चलना है कि मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना चेंज हो रही है। A period of expansion and contraction measured by real GDP is called as what? It is the phases of a business cycle. So of course it is to be taken as a business cycle. Which of the following marks the beginning of the contraction in the business cycle? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब
आपके पास ये है, ये पीक है और ये आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है। अब ग्राफ की तरफ देख के आप जरा देखिए मेरे को और बताइए कि इसमें से आंसर क्या होगा। पीक होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन ही हो गया है, ट्रफ डिप्रेशन हो गया आपके पास। तो आपकी चॉइस बनती है ए और बी में से। मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है। अब इतने क्वेश्चंस के बाद इतना टेस्टिंग टाइम तो बनता ही है। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपकी चॉइस ए है या बी है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, कि मतलब मेरा डाउनवर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा। मेरी एक्सप्लेनेशन ही आपको आंसर दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, रिसेशन कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ व्हाट। रिसेशन क्या होता है बच्चे? जहां पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिक्लाइन हो जाती है। रिसेशन इज द बिगनिंग ऑफ डिप्रेशन, राइट। आपके पास प्रोडक्शन नहीं हो रही है, आपके पास रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज रह रहे हैं, डिमांड नहीं हो रही है। तो डिक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यस। डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, यस। लेंथी पीरियड ऑफ फॉलिंग जीडीपी, एब्सोल्युटली राइट। तो रिसेशन कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ कहां पे? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हैज सीन वेयर बिजनेस सेक्टर्स इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है मिलना, कोऑर्डिनेट करना उनके साथ, यस। इंटीग्रेटेड है। फाइनेंशियल डिसरप्शंस स्प्रेड मोर इजिली अमंग कंट्रीज। हमने अभी देखा कि वो कंटिजीनियस होता है, कि फटाफट वो फैल जाता है। तो इट्स आंसर इज डी ऑप्शन। इंक्रीज इन अनवांटेड बिजनेस इन्वेंटरीज आर काउंटेड एज व्हाट? अनवांटेड, आप नहीं चाहते थे, आपने 500 kg मान लो आपने नीडल्स को प्रोड्यूस किया विद दिस एंटिसिपेशन की मार्केट में 500 kg नीडल्स की जरूरत है। बट एक्चुअल में एग्जेंटे एंड पोस्ट, एग्जेंटे 500 था एंटिसिपेटेड, बट जब मार्केट में आप गए और एक्चुअल में आपके पास जो नीडल्स आप उसको सेल आउट कर पाए दैट वाज ओनली 300। तो वो 200 क्या रहा, वो क्योंकि डेफिसिट डिमांड थी तो उसकी वजह से वो अनवांटेड एक इन्वेंट्री क्रिएट हो गया है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अ डिक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक, इंक्रीज इन द कंजम्पशन, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन। इंक्रीज इन अनवांटेड बिजनेस इन्वेंट्रीज, अनवांटेड मतलब कि आपको वो नहीं चाहिए था, उसमें इंक्रीज हो गया है। तो उसमें जब आपका इंक्रीज हो गया तो आप क्या करोगे? कैपिटल स्टॉक डिक्रीज, और डिक्रीज इन कैपिटल स्टॉक नहीं, कैपिटल स्टॉक तो आपके पास क्रिएट हो जाएगा। कंजम्पशन भी इंक्रीज नहीं होगी, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है तो वो इन्वेस्टमेंट भी आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे। तो एन इंक्रीज इन, आई विल टेक इट एज अ एन इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन, क्योंकि स्टॉक आपके पास पड़ा है वो यूज नहीं हो रहा। तो वो यूज नहीं हो रहा तो उसमें क्या होगा? वेयरिंग एंड टेयरिंग, मतलब एक तरीके से वो आपके पास बेकार जाएगा। तो इन चारों के में से जो मेरे को बेस्ट ऑप्शन लग रहा है दैट इज योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इट इज अ रेपिटेशन सो यू नो द आंसर। इन अ बिजनेस साइकिल अ पीरियड फ्रॉम पीक टू ट्रफ में बी रेफर्ड एज व्हाट? आपके पास एक्सपेंशन है, आपके पास रेकरेंस है, आपके पास कॉन्ट्रैक्शन है, आपके पास स्टैगफ्लेशन है। अ पीरियड फ्रॉम पीक, ये पीक है और ये ट्रफ में जा रहे हो, ठीक है। एक्सपेंशन नहीं होगा और एक्रेंस कोई वर्ड नहीं है, स्टैगफ्लेशन इज नॉट दिस। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पे रिसेशन है तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्शन। Next question. When there is a fall in the level of investment and employment, producers do not instantaneously recognize the pulse of the economy. What is this indicated by this situation? आपके पास इन्वेस्टमेंट फॉल कर रही है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट फॉल कर रहा है, बट प्रोड्यूसर जो है वो एकदम से इस चीज को पहचान नहीं पाते हैं। तो जब वो फॉल हो रहा है तो वो पीक है, एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, क्या चीज है? आई होप कि स्टेटमेंट के बीच में ही आपको आंसर मिल रहा है। वो पहले वाला जो ग्राफ था कि आप पीक पे पहुंच चुके हो और वो क्या कह रहे हैं कि आपकी लेवल्स इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट फॉल कर रहे हैं, बट आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। मतलब आपकी बॉडी ने एक विड्रॉल सिम्टम्स आपको देने शुरू कर दिए हैं, लीकेजेस होनी शुरू हो गई हैं इन द फॉर्म ऑफ सेविंग टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? दिस इज टू बी टेकन एज अ कॉन्ट्रैक्शन, राइट। ट्रफ में तो वो एक्सट्रीम स्टेज चली गई, तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा? इट इज अ डाउनवर्ड स्विंग।
What is the term for the lowest point of the economic activity in the business cycle where unemployment is high and the production is at its lowest? स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये लोएस्ट पॉइंट है, तो इन्होंने भी यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको ट्रफ बोल सकते हैं या इसको हम डिप्रेशन बोल सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी नहीं होगा क्योंकि लोएस्ट पॉइंट है, पीक भी नहीं है और एक्सपेंशन भी नहीं है जी। Business whose fortune is closely linked to the rate of economic growth is referred to as what? बिजनेस हुज फॉर्चून, फॉर्चून मतलब उसकी जो आगे की एक्टिविटी है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो क्या है? आपको बिजनेस साइकिल की नेचर पता है, इन्होंने ऑप्शंस क्या दिए हैं? सीजनल, स्टैटिक और डायनेमिक। नहीं, तो वो क्या चीज है? वो साइक्लिकल है, वो चर ऐसे रोटेट होता है, ठीक है। तो जितना भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो भी हो रहा है, वो ऐसे ऐसे करके, आपको पता है बिजनेस साइकिल इज टेकन एज एन ईसीजी ऑफ द इकोनॉमी, हार्ट बीट की ईसीजी। तो वो क्या होती है? साइक्लिकल, मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। Move on to the next question. During what time the production of weapons and arms increased and most of the countries are resources of the country are diverted for the production? Pre-war, war, peace or post-war? The production of war, weapons and wars. Students, I will say कि how much lucky are we to answer this question, और we can say कि it is unfortunate कि ये सारी situations हमारी economy में at present चल रही हैं। So you can easily correlate कि हम अगर war, weapons, किसी भी तैयारी की production को ज़्यादा करते हैं तो ये किस तरह की, मैं अपनी production को divert कर रही हूँ, तो वो क्या करेगा? post war नहीं होगा। during war करके मैं क्या करूँगी? तो naturally लड़ाई से पहले की तैयारी। आपने देखा ना कि जब कोरोना आ गया आपके पास, ठीक है, कोरोना के बाद जो गवर्नमेंट थी, अगर उनका पहला खर्चा डिफेंस के पास जाता था, वो जो कोरोना था वो अनप्रेडिक्टेड था, वो नहीं पता चल सकता था। बट वॉर तो एकदम से नहीं हो सकती, वॉर की तो आपके पास पहले से स्ट्रेटजीज बनती हैं, पहले से आपस में कंट्रोवर्सीज, आपकी जो डायलॉग्स हैं वो एंटी नेशंस हो जाते हैं, एंटी कंट्री आपस में एक दूसरे का वो हो जाता है। तो वी आर गोइंग टू डू इट एट द प्री वॉर, वॉर से पहले के लिए। In a recovery phase of a business cycle, the process of reversal is initially felt in what? इन अ रिकवरी फेस ऑफ, देखो कभी कभी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इन अ रिकवरी फेस ऑफ बिजनेस साइकिल द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल, अब रिकवरी में मैं जा रही हूँ, अब रिकवरी में क्या होगा? प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? रिवर्सल। रिवर्सल मतलब उलट चक्कर, मतलब आपके पास कहाँ पे वो फेल्ट होगा? कैपिटल मार्केट, मोर और लेस। यहाँ पे नहीं भी आता ना, थोड़ी सी नॉलेज यूज करो। कैपिटल मार्केट का है जहाँ पे आपके पास मनी का लेना देना है, लोन्स एंड बोरिंग्स चलती हैं। एग्रीकल्चर मार्केट है जहाँ, क्योंकि इंडिया एक अग्रेरियन इकोनॉमी है, वो भी फैक्टर मत रखो, बट एक एग्रीकल्चर मार्केट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड विद दैट, तो वहाँ की जो चेंजेस हैं वो जल्दी से मेरे ऊपर इफेक्ट करती हैं। लेबर मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है। द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल मतलब मैं रिकवरी फेज पे हूँ और उसका रिवर्सल कहाँ पे? उल्टा। रिवर्सल का मतलब उल्टा, ठीक है, उस पे कहाँ पे होगा? मेरे को लगता है कि इसका आंसर यहाँ पे ये ABCD ऑप्शन है, बट आई विल गो फॉर बी ऑप्शन, एग्रीकल्चर मार्केट। आप मेरी इस चॉइस से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे रॉन्ग आंसर दिया हो, बट योर एक्सप्लेनेशन शुड बी एबल टू कन्विंस मी अगर आपकी चॉइस कुछ और बनती है, राइट? Move on to the next question. What are the internal causes? It is a repeated question, and you can say according to the hot ray, it is also again a repeated question. Next question ji, which of the following describes a typical business cycle? शायद हम ये question पहले भी कर चुके हैं।